मकान वकान तो बहुत शानदार बना रखा है। शानदार नहीं, आलीशान बना रखा है। अरे सिर्फ मकान देख के थोड़ी शादी कर देनी है भाई, लड़का भी देखना पड़ेगा ना। लड़का कायदे का रहेगा तब रिश्ता फाइनल होगा। हाँ ये बात तो है, अगर मकान अच्छा हो और लड़का कायदे का ना हो तो फिर शादी थोड़ी करेंगे। बेटी देनी है, ऐसे ही थोड़ी किसी को दे देंगे सिर्फ मकान देख के। अभी क्या सोच विचार कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस सब कुछ तो हो ही गया। मकान भी देख लिया, आप लोगों ने खातिरदारी भी बहुत अच्छी की। अब हम ये कह रहे थे कि लड़का दिखा देते हैं। इतनी भी क्या जल्दी है, बैठिए आराम कीजिए, दोपहर में खाना वाना खा के जाइएगा। नहीं अम्मा जी, लड़का दिखा दीजिए, अगर पसंद आ गया, रिश्ता पक्का हो गया तो फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा, कभी भी आके खाना खा लेंगे। अभी हमें थोड़ा जल्दी भी है। ठीक है भाई, लड़का दिखा दो इन लोगों को। आइए फिर, आइए दूसरे वाले कमरे में चलिए। आइए आप लोग, आओ भाई तुम भी आओ, बैठिए आराम से बैठिए। तुम जाओ, उससे बोलो जल्दी आए। चाय बनवा दूं? नहीं नहीं नहीं, चाय भाई जब से आए 2 बार चाय पी चुके, इतना सारा मीठा खिला दिया आप लोगों ने, अब ऊपर से फिर चाय? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं, बस इतना बहुत है। बस आप लड़का दिखा दीजिए फिर तो आना जाना लगा ही रहेगा, चाय पानी होता रहेगा। क्या हुआ? आ रहा है। आ गए? देखिए जी, ये है हमारा लड़का। लड़का तो गंजा है। गंजा तो है, कोई बात नहीं, बाल आ जाएंगे 10-15 दिन में। अरे नहीं, उसने गंज कराई नहीं है, मुझे तो लगता है हमेशा से गंजा है। वो कोई कोई होता है ना जिसके बाल ही नहीं आते, ये वो वाला गंजा लगता है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि इसने खुद ही गंज करा रखी है। वो कोई कोई होता है ना गर्मी में गंजा करा लेता है ताकि हवा लगती रहे। किसी बहाने से पूछिए ना, पैदाइशी गंजा है या गंज करा रखी है? क्या हुआ, क्या सोच विचार कर रहे हैं? कुछ पूछना उछना है तो पूछ लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, शर्माइएगा मत। वो पूछना ये था कि इन्होंने गंज क्यों करा रखी है, क्या इन्हें सर में गर्मी ज्यादा लगती है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, इनको गंज कराने का शौक थोड़ी है, ये तो बेचारा हमेशा से ही गंजा है, बाल आते ही नहीं इसके बचपने से। देखा, इसका टकला देख के लग रहा था कि ये हमेशा से गंजा है, गंजा करा नहीं रखा है। तो फिर क्या करना है? कोई बात नहीं, सिर्फ गंजा ही है ना, बाकी घर वर देखिए, कमाते अच्छा होंगे। सिर्फ गंजा तो कोई भी हो सकता है, आजकल गंजा कोई होना बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, गंजा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो आम हो गया है, कोई भी गंजा हो जाता है। और आजकल तो 10-12 साल के लड़कों के भी बाल सफेद हो जाते हैं, हमारे जमाने में बुढ़ौती में बाल सफेद होते थे। कोई बात नहीं, चल जाएगा। कुछ डाउट है क्या? नहीं, वही गंजे के बारे में बात हो रही थी। खैर कोई बात नहीं, गंजे ही तो हैं, बाकी देखने में तो ठीक ठाक लग रहे हैं। गंजा तो कोई भी हो जा रहा है आज के जमाने में, खान पान की वजह से बहुत फर्क पड़ गया है। हमारे जमाने में जो गंजा होता था उसकी शादी होना बहुत मुश्किल हो जाती थी। हाँ गंजे तो है, लेकिन पैसा वैसा खूब कमाए ना, हम भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, हमारे सपूत, पैसा वैसा की कमी नहीं है। और देखिए, अगर हम आपको धोखा देना चाहते तो इसको विग लगवा देते, लेकिन हमारी ईमानदारी देखिए, ऐसे ही टकला आपके सामने पेश कर दिया है। हमको कुछ छुपाना उपाना नहीं है, जो है आपके सामने ही है। आपका दिल भरे तो हाँ कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, रिश्तों की कमी नहीं है हमारे सपूत के लिए। क्या कहती हो? गंजे हैं, थोड़ी सी बदनामी होगी कि गंजे से शादी करती, लेकिन घर वाला आलीशान है, अपनी बिटिया जो है ऐसे रहेगी। तुम बताओ क्या करना है? आजकल पैसा ज्यादा मैटर करता है, घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो टकले पे तो विग भी लग सकती है ना। हाँ कर देते हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन और कुछ पूछ पाछ लेते हैं। सिर्फ टकले हैं वो तो चल जाएगा, बाकी कोई कमी ना हो तो हाँ कर देंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं हमारे सपूत से। वैसे बेटा पढ़ाई कहाँ तक की है? वो क्या है, कहाँ तक तो नहीं कि ये पूछिए कि किस स्कूल से पढ़े हैं या किस कॉलेज से पढ़े हैं तो बताएं। अरे बेटा, आप इतना मुंह बना के क्यों बोल रहे हो? मुंह में गोल गोल घुमा घुमा के बोल रहे हो, नॉर्मल बात करो ना। पापा आप बताइए इनको, हम मुंह बना के बात कर रहे हैं। वो क्या है ना, असल में हमारे सपूत को गुटखा खाने की आदत है, अभी इन्होंने गुटखा खा रखा है। जब ये गुटखा खा लेते हैं तो ऐसे ही गुम 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 बोलते रहते हैं, घुमा घुमा करके। गुटखा खा रखा है, बाकी टाइम नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या, एक तो गंजे हैं, ऊपर से इतनी बुरी आदत गुटखा खाने की। भाई लड़का तो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, गुटखा भी खाता है, ऊपर से गंजा भी है, तो सिर्फ मकान और पैसा देखकर तो हम बेटी नहीं देने वाले। मेरा दिल नहीं कर रहा है, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ऐसे गंजे को और ऐसे नशेड़ी को हम लोग बेटी देंगे, लेकिन डायरेक्ट मना भी तो नहीं कर सकते। ऐसा है, कुछ ऐसा सवाल कीजिए जिसमें ये फंस जाए, उसके बाद हम लोग इनकार कर देंगे, या यहाँ से चुपचाप निकल लेते हैं, बोल देते हैं कि फोन पे बताएंगे और फोन पे इनकार कर देंगे। आप लोग आपस में चर्चा कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। पूछ लीजिए कमाता क्या है, करता क्या है कि नहीं? जो भी पूछना है अभी पूछ लीजिए, हमें कुछ छुपाना उपाना है नहीं। बेटे को गंदी आदत है गुटखा खाने की, और गंजा तो है ही बचपन से। हाँ बहुत मना किया हम लोगों ने कि गुटखा मत खाया करो, अच्छा नहीं लगता है, गंदी आदत है, लेकिन नहीं मानता।
बड़ी बात नहीं है, और गुटखा तो वैसे ही 70% लोग खा रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल ही हुआ। बाकी आप पूछ सकती हैं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लड़के में। क्या कहते हैं जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, गंजा तक तो ठीक था, ये गुटखे वाली आदत। हमारे खानदान में तो कोई नहीं खाता गुटखा गुटखा। अरे खानदान में कहा, हमारे पूरे मोहल्ले में 1-2 लोग खाते होंगे, उनको भी हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं। तो हमारा दामाद गुटखा खाएगा तो हमारी बदनामी नहीं होगी? लेकिन ऐसे डायरेक्ट इनकार भी तो नहीं कर सकते ना। आप चुप रहिए, मैं पूछती हूँ। वैसे आप करते क्या हैं? हम हमसे पूछ रही हैं? हाँ बरखुरदार, आप ही से पूछा जा रहा है, करते क्या है आप? गैस एजेंसी में काम करते हैं हम, क्लर्क की नौकरी है, 18-20 हजार रुपया हो जाता है। क्या गैस एजेंसी में काम करते हैं आप? कहाँ कोनो डाउट हो रहा है का? हम झूठ बोलेंगे? अरे गैस एजेंसी में काम करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, दामाद जी गैस एजेंसी में काम करते हैं। वैसे भी गैस की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हाँ जब गैस एजेंसी के अंदर ही काम करते हैं तो अपने लिए तो जुगाड़ कर ही लेते होंगे। तो बेटा अगर गैस एजेंसी में काम करते हो तो घर में तो कभी परेशानी नहीं होती होगी गैस सिलेंडर को लेकर? अरे कहाँ गैस सिलेंडर की कहाँ परेशानी है, हमारे यहाँ तो 2-2 एक्स्ट्रा रखा हुआ है। लोगों को इतना लाइन में लगना पड़ा, लेकिन हमारे घर जब चाहे तब आ जाता है, कोई परेशानी ही नहीं है। अच्छा समझी जी, आप क्या करते हैं? हम तो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। पेट्रोल पंप पे क्या पेट्रोल डालने का? नहीं समझी जी, वो पेट्रोल पंप पे जो ऑफिस होता है ना, उसमें काम करते हैं हम। कितना तेल आया कितना गया इस सब का हिसाब रखना पड़ता है, ऑफिस में काम करते हैं हम। दामाद जी एलपीजी सिलेंडर की एजेंसी में काम करते हैं, मतलब सिलेंडर की कोई परेशानी ही नहीं होगी। अगर हमारे यहाँ भी कमी पड़ जाएगी तो इनके यहाँ से ले जाएंगे। वैसे भी ये बोल रहे हैं कि 2-2 एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ये तो बहुत अच्छा घर मिल गया हमें रिश्ता करने के लिए। और उनके पापा वो तो पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, कभी भी हमारी गाड़ियों में जरूरत पड़ेगी हमें तो लाइन भी नहीं लगना पड़ेगा। ऑफिस में गए, इशारा किया और साइड से भरवा के निकल लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ कमियां तो हर किसी में होती हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो हैं इनमें। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बस ये गुटखा खाता है, गंजा है, कहिएगा तो हम विग लगवा देंगे, पैसे तो हैं हमारे पास, कहिए तो विग लगवा देते हैं बढ़िया वाली, पता भी नहीं चलेगा। वैसे हमें फर्क नहीं पड़ता गंजा है कि नहीं है, अच्छा कमाता है, बस ये गुटखा खाना छोड़ दे तो 1 नंबर का लड़का है हमारा। नहीं विग लगवाने की कोई जरूरत नहीं है दामाद जी अच्छा कमाते हैं, अब गुटखा खाते हैं तो क्या हुआ, अपने लिए खाते हैं, दुनिया खाती है गुटखा। अब तो बड़े बड़े सुपरस्टार लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो हमारे दामाद जी गुटखा खा लेंगे तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है। ठीक है पापा, तो हम चलते हैं, थोड़ा काम है हमको। काम हो गया ना, रिश्ता तो फाइनल हो गया उनकी तरफ से, हम चलते हैं काम पे। हाँ जाओ बेटा, जाओ जाओ अपना काम देखो, हमारी तरफ से रिश्ता मंजूर है। आइए कभी हमारे घर पे, आप भी देख लीजिए। ठीक है समझी जी, ठीक है, आ जाएंगे जब बुलाइएगा।